चुनाव लड़ती, वो कहती है हम संविधान बचा रहे हैं। तो इतना तो पढ़ा होगा संविधान में कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, फिर भी संसद के अंदर आज मांग की गई। वही मैं इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर कोई जनगणना नहीं होने वाली है। उसके बावजूद ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा, परंतु फिर भी ये उसकी बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज हो उससे पलट दिया था। ठीक है, शाहबानों को केवल मात्र एक शायद 300 या 400 रुपए का मासिक भत्ता मिलने वाला था, वो भी इन लोगों ने होने नहीं दिया था। आज ये बहुत बड़े मुसलमान बहनों के हितैषी बहन बैठे हैं, परंतु आज जो संसद में अखिलेश यादव जी ने कहा और धर्मेंद्र यादव जी ने कहा, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने 80% महिलाएं उत्तर प्रदेश में तो एकजुट करवा दी है। इन्होंने हमारा काम बहुत आसान करवा दिया है। और मैं भी देखूंगी आने वाले चुनावों में 2027 में भी मैं देखूंगी कि समाजवादी पार्टी कितनी मुस्लिम बहनों को टिकट देती है और कितने मुसलमानों को भी टिकट देती है। पिछले ये आंकड़े निकलवा के देख लीजिए, हमें पता है साहब। सब कुछ जानते हुए भी आप संसद में बात करते हैं अल्पसंख्यक महिलाएं, यानी कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण सॉर्टिफाई करके समझना चाह रहा हूं। अनिला जी, मैं थोड़ा सॉर्टिफाई करके समझना चाह रहा हूं, फिर अशोक भाई के पास जा रहा हूं। अनिला जी, ये बात हो रही थी सारी महिलाओं की, और फिर उसमें मुस्लिम वाला चश्मा अलग लगा के देखा समाजवादी पार्टी ने, ओबीसी वाला अलग और पिछड़ी जाति वाला अलग, 3 अलग अलग चश्मों से देख लिया उन्होंने। ये क्यों? क्या ये उस वोट बैंक को बताने के लिए देखी कि साहब सारी महिलाओं की बात होगी तो भी हम पर्टिकुलर वोट बैंक की बात करेंगे, हम कितने हितैषी हैं? ये सिर्फ इसलिए किया गया क्या? आपने पकड़ लिया ना, 100 बात की एक बात आपने पकड़ ली। इनके लिए ये मुद्दा जो है राजनीतिक है। इनके लिए मुद्दा महिला सशक्तिकरण है ही नहीं। अभी अशोक जी ने बोला कि भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बिना सेंसस के डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए तो मोदी साहब कह रहे हैं कि 2011 वाला जो सेंसस है उसको हम आधार मान लेते हैं, उसके अनुसार हम डिलिमिटेशन कर देते हैं। क्योंकि 1971 से जो फ्रीज हो रखा है रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और असेंबलीज में, अब आप समझिए मतलब अब बदलने का समय है कि नहीं है। और मैम हास्यास्पद तब हमारी कितनी आबादी, मैं कह रहा हूं जितने दर्शक देख रहे हैं एक बार वो जरा गूगल करके भी देख लें। हास्यास्पद ये है कि 2023 में जब आप लेकर आए थे, इस पर सर्वसम्मति से पास हो गया था। 2024 के इलेक्शन से पहले लागू करने की मांग की जा रही थी। तब कौन सा सेंसस लागू होता? 2011 वाला ना। लेकिन तब बीजेपी सरकार को घेरना था, केंद्र सरकार को घेरना था, कहा नहीं साहब अभी लागू करो। अब जब 2026 में सरकार लेकर आई है तो कह रहे साहब ये बहुत जल्दबाजी हो गई है। अशोक जी जल्दी से भाई, अभी 33% महिलाओं को आ तो जाने दीजिए, ये चश्मे बदल बदल कर क्यों देख रहे हैं फिर वर्गों के हिसाब से? देखिए अनुराग जी, भाजपा सरकार चाहे पुरुष हो चाहे महिला कोई भी हो, अगर वो पीडीए वर्ग से है तो उसका शोषण करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इनको ऐसा लगता है। आप ये बताइए, क्या महिलाओं में जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, दलित वर्ग की महिलाएं हैं, उनको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो आपको रोक दे रही है क्या सरकार? आपको टिकट देने से रोक दे रही है क्या सरकार? उसमें कहीं कोई ऐसा क्लॉज है? पिछड़े वर्ग, उसमें कहीं ऐसा क्लॉज है कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं मिलेगा? कोई ऐसा क्लॉज जोड़ दिया क्या सरकार ने? आप दीजिए। सरकार ने क्लॉज, सुनिए, हाँ, सरकार ने क्लॉज नहीं जोड़ा, लेकिन 33% आरक्षण में जब तक पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक पीडीए वर्ग के साथ न्याय नहीं हो सकता। और भाजपा हमेशा पीडीए के साथ अन्याय करना चाहती है और ये अन्याय हम होने नहीं देंगे ना। आप उसको बहुत अलग अलग फ्रेम्स में बांट रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक बड़े कैनवास पर रखकर देखिए, उससे आप बाहर निकलिए। आप अभी तक महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात पर तो आप मानते हैं ना, जो पिछले 2023 में बिल आया था उस पर तो आप रेडी थे ना, तो आप उसी तक स्टक रहिए ना। अगर आप उसी तक स्टक है तो आपको समझ में आएगा कि 33% महिलाओं को आरक्षण की बात की जा रही है। उसमें किसी वर्ग या जाति की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही है, उसमें कोई भी हो सकता है। कुछ प्रतिशत ही महिलाएं कम से कम आगे आएंगी तो सही। 3 दशक तक इसको लटका कर रखा गया सर। अनुराग जी, जो अगर सरकार करे हम 33% में सारी महिलाओं को आरक्षण देंगे, जब सारी महिलाओं को आरक्षण दे रही हैं तो उसी में क्लास जोड़ दें कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को इतना। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आप इसी नजरिए से देखें ना कि कम से कम 33% महिलाएं किसी भी वर्ग की हैं, कम से कम समाज में आगे तो आएंगी, राजनीति में आगे तो आएंगी। देखिए अनुराग जी, देखिए आरक्षण मिलने के बाद भी सरकार पिछड़ों, दलितों को उनका हक नहीं दे रही है।
जब लिखा पढ़ी में नहीं रहेगा तब कहां से हक देगी? ठीक है, हम लोगों अनिला को जी लिखा जवाब पढ़ी में भी संविधान में आरक्षण लिखा हुआ है, लेकिन संविधान में लिखित आरक्षण नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि बिना लिखे दे देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं को समाजवादी पार्टी को किसी ने रोका हुआ तो है नहीं। समाजवादी पार्टी को किसी ने नहीं रोका कि भाई आप जो हैं दलित, पिछड़ी, मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं दे सकते। मुझे तो नहीं लगता। अगर कोई इस प्रकार की बात है, किसी ने लिख कर दिया हो, किसी जज साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया हो, तो आप मुझे बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी को रोका हुआ है। बिल में मेंशन करिए ना मैडम, बड़ी बड़ी। दूसरी बात मेंशन करिए। एक सेकंड, अशोक यादव जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप थी। ठीक है, आपकी बारी आएगी, आप खूब बोलिए। आप लोगों की बात जो ना हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए आप चाहे कुछ भी कहते रहे, कुछ सिद्ध नहीं होगा। तो सुन लीजिए अशोक यादव जी, आज मैं देख, अरे होल्ड ऑन, बहस मत करे, क्यों छींचा लेदत कर रहे हैं? मैं एक महिला होने के नाते भी मैं बड़ी शालीनता से बात कर रही हूँ। अच्छा नहीं लगता हर बार। ठीक है, आपका सम्मान है, महिलाओं का सम्मान हम लोग करते हैं। नहीं करिए ना, अच्छी बात है, करना चाहिए महिलाओं का सम्मान। आज मैं सुन रही थी आपके नेता को, ठीक है, उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी, श्रीमती डिंपल यादव जी, बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत ही सौम्य महिला है। उनके पीछे जो है कोई भी अल्पसंख्यक सांसद, महिला सांसद क्यों नहीं बैठी? इकरा को क्यों नहीं बैठाया आपने? आप लोग एक परिवारवाद की संकुचित सोच वाली एक पार्टी है जो केवल और केवल महिलाओं को एक राजनीतिक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप लोग बात करते हैं अल्पसंख्यक महिलाओं की और पीछे बैठाते हैं अपनी धर्मपत्नी को। आपको कोई अल्पसंख्यक महिला सांसद नहीं दिखाई दे रही है। आप बात करते हैं विकास की, आप बात करते हैं कि पिछड़ी जातियों में भी केवल पत्नी ही दिखाई देती है। देखिए, ऐसा है, ये सब चीजें नहीं चलने वाली है। आप लोग सोचते हो कि वोटर जो है अब जो आप लोग कहोगे वो मान जाएगा। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबका चिट्ठा सांसद में 20 अशोक यादव जी और 8 दलित। अशोक यादव जी, मैं अनिला जी की बात में ये भी जोड़ देता हूं कि आप लोग जब ये पूछते हैं, मतलब विपक्षी पूछ रहे थे ना कि बीजेपी बताए कि कितनी महिला मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, विपक्ष बताएगा कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं, या समाजवादी पार्टी बता सकती कितनी महिला मुख्यमंत्री उन्होंने अपने रिजीम में बना दी है? देखिए ऐसा अनुराग जी, हमारी पार्टी एक उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकार में रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे 37 सांसद है ना, 37 सांसदों में जितना रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का हमारे दल में है, भाजपा के नहीं है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। 37 सांसदों में 20 सांसद हमारे पिछड़े वर्ग से आते हैं, 8 सांसद दलित वर्ग से आते हैं, और महिलाओं का जहां तक संख्या है 5 महिलाएं हमारे पास सांसद हैं। आप बताइए भाजपा क्या उतना परसेंटेज में दे रही है? परसेंटेज भाजपा का अगर टोटल सांसदों का परसेंटेज महिलाओं से कैलकुलेट किया जाए तो हमसे कम इनका परसेंटेज आ रहा है। और अपना बताइए ना सर, महिलाओं की बात करती हैं, अपना बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि अपना बता दीजिए एक बार, कितनी सांसद है आपकी? अगर आप डेटा वाइज बता दें और कंपैरिजन अगर बीजेपी के साथ रख दे तो मैं तो बड़ा गदगद हो जाऊंगा कि चलिए बहुत, अब वो आला दर्जे का। मैंने अनुराग जी आप एंकर हैं, आप गूगल करिए कि भाजपा की महिलाओं का परसेंटेज, समाजवादी पार्टी, सुनिए भाजपा की महिलाओं का मैंने नंबर बता दिया आपको, 37 सांसद, 20 पिछड़े, 8 दलित, 5 महिलाएं। आप उसको कैलकुलेट करिए, भाजपा का कैलकुलेट करिए, देखिए किसका संख्या ज्यादा आ रही है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरा निवेदन है, कैलकुलेट करके बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो अनिला जी